हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे प्री रिक्विजिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। Anyone who has to determine to start a new business or organization and ready to deal with all kinds of risk can be become entrepreneur। कोई भी इंसान अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बहुत से रिस्क का सामना करना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होता ही है रिस्क टेकर और नई नई चीज़ों को बनाने वाला, नई नई चीज़ों को इनोवेट करने वाला। तो एंटरप्रेन्योर अगर किसी को बनना है और कोई बनना चाहता है तो वो कोई नई कंपनी ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो वो उसको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। द trending markets topics nowadays is to start up an entrepreneur, but what actually the terms means, it is defined as someone who has to capabilities to establish their own startup venture along with the risk margin to make maximum profit out of that. They are often meant to a source of new ideas, innovations, and are the one who brings new products to the market by replacing old with the new। ट्रेंडिंग के अंदर हमारे टॉपिक चल रहे हैं स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कैपेबिलिटी हो रिस्क उठाने की, रिस्क मार्जिन देखने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की। मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है, वो रिस्क उठाए, नए नए आइडियाज़ लेके आए, इनोवेशंस करे और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लेके आए ओल्ड प्रोडक्ट को रिप्लेस करके। मतलब कि जो ओल्ड हमारे चल रहे मार्केट के अंदर उन सबको बंद कर दे और नए प्रोडक्ट्स लेके आए। Now let us discuss the prerequisites of entrepreneur. First was risk taker। entrepreneur risk taker होना चाहिए। A lot of coverage is required for starting any business and risk taking is another next major step। देखो, बहुत सी चीज़ें चाहिए एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम बहुत बड़ा एक रिस्क उठाते हैं अपने करियर को लेके कि हमें ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकर होना चाहिए, वो रिस्क उठा सकता है। मतलब वो सोचे चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं बिना सोचे समझे रिस्क उठा दिया भाई फिर वो पैसे डूब भी जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ के रिस्क टेकर होना चाहिए, रिस्क उठाए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ सक्सेस इन ए स्टार्टअप इज़ दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड। देखो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई बिज़नेस हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, आपको नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक इंसान को, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज हो जाओ। तो वही चीज़ इसने बोला है कि एंटरप्रेन्योर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू जो मार्केट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर को चेंज होता रहना चाहिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है इनोवेशन फॉर एनी न्यू स्टार्टअप्स। द मेन पॉइंट इज जनरेशन न्यू आइडियाज, चेंजिंग इन द ओल्ड स्कीम्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स, लॉन्चिंग आइडियाज दैट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर प्रॉफिट गेन। इनोवेटिव होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है कि उसके पास नए नए आइडियाज़ होने चाहिए ताकि वो जो पुराने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर उनको हम रिप्लेस कर दें। क्योंकि देखो, हम आज की जनरेशन जो है वो क्या चाहती है कि मतलब एक आधा ही इंसान ऐसा होता है, मतलब देखो अपनी अपनी सोच होती है, बट ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि नई नई चीज़ें आते रहें। जल्दी ही हम चीज़ों से बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ। जैसे एक चीज़ 3-4 बार पहन ली तो दोबारा हम पहनने का हमारा मन नहीं करता जब वो 3-4 बार पहन ली। तो इनोवेटिव होना चाहिए ताकि नई नई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आते रहें और नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए आपके पास नए नए आइडियाज़ भी होने चाहिए कि आप किस तरीके से उनको नए प्रोडक्ट्स को बनाओगे, किस तरीके से उनको लॉन्च करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है ओपन माइंड एटीट्यूड। आपका ओपन माइंड एटीट्यूड होना चाहिए। फील ऑलवेज फ्री टू चेंज टुवर्ड्स द मार्केट नीड्स। मतलब अपने आप को फ्री फील करो कि मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली हम चेंज हो जाएं। ये नहीं है कि ना यार अब तो ये सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब कैसे चेंज होते, नहीं, होने दो। चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो ओपन माइंडेड एटीट्यूड आपका होना चाहिए। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ मार्केट नीड्स एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस अकॉर्डिंग टू दैट।
मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को चेंज करते रहो, क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको बिजनेसेस चेंज करने हैं तो आपको ओपन माइंड एटीट्यूड रखना पड़ेगा। देखो कई लोग आपने देखा होगा कि अगर एक शॉप खोल ली तो वो आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं, ना तो उनका ओपन माइंडेड होता है, ये सोचते हैं बस काम चल रहा है चलने दो। तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। काम चल रहा है वैसे हमें नहीं चलने देना, आपका ओपन माइंडेड एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट बिजनेस मिल रहा है नेक्स्ट खोलो, मार्केट के अंदर अभी क्या रन कर रहा है वो चीज़ स्टार्ट कर दो, उससे अलग एक आइडिया लेके आओ, वो चीज़ स्टार्ट कर दो। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए जिससे आपके बिजनेस को आप और भी एक्सपेंड कर पाएँ। नेक्स्ट है क्लियर विजन। फॉर एनी न्यू बिजनेस क्लियर विजन इज ऑलवेज अ बेसिक नीड। इफ थॉट आर क्लियर इन माइंड देन एग्जीक्यूशंस विल बी वेरी स्मूथ। अ कंप्लीट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ हर्डल फ्री प्रोसेस। देखो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। देखो मेनली आपका विज़न क्या होता है भाई, हमें नई नई चीज़ अपना, देखो कई लोगों का, हर एक इंसान का अलग अलग विज़न होता है। कई सोचते हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट कमाना है, कई सोचते हैं मेरे को नाम बनाना है मार्केट के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर आप नाम बनाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपका विज़न जो है वो क्लियरली होना चाहिए ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली चले, आपके माइंड के अंदर क्लियर चीज़ें हो कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कंप्लीटली प्लानिंग करो और आपका बिजनेस जो स्मूथली चलता रहे, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो भी आपका विजन है वो क्लियर हो। नेक्स्ट है लीडरशिप। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस एज प्रॉपर एंड परफेक्ट गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। देखो लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपके पास प्रॉपरली गाइडलाइंस होनी चाहिए। और देखो कई बार क्या होता है कि कई इंसान को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना नहीं होता। जैसे हमारे पेरेंट्स कई बार हमें कहते हैं या उनके पेरेंट्स हमें कई बार कहते हैं, हमारे दादा दादी, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो कोई बताने वाला ही नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो एक लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो एक बिज़नेस को चला पाए, परफेक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा पाए कि और बता पाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी गाइडलाइंस रिक्वायर्ड हैं, तो वो सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा पाए। Knowing your product, a complete knowledge of product is very important to stand in the competitive market. Be with the trends and regular check for the availability of products is also very necessary. Be the one who meets the current demand in the marketplace to earn more profit. देखो एक ऐसा इंसान बनो जो मार्केट के अंदर करंट डिमांड्स को बीट कर पाए, कि करंटली कस्टमर्स क्या चाहते हैं वो बनो आप लोग, कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स ट्रेंड के अंदर हैं, वो प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल करवा रहे हैं, आप वो बनो। जैसे जो चीज़ ये कहते हैं ना, जो चीज़ किसी के पास नहीं मिल रही है वो आपके पास मिलनी चाहिए। तो बी दैट वन। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कंपटीशन के अंदर कौन है, कंपटीटिव मार्केट आपकी कौन है। तो ट्रेंड्स को चेक करते रहो कि रेगुलर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और क्या चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हैं और डिमांड में हैं, तो वो चीज़ आप प्रोवाइड करवा पाएँ। जो भी करंट्स डिमांड है आप उनको मीट कर पाएँ, ताकि आप अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाएँ। जितना आप प्रॉफिट चाहते हैं वो आप उसके थ्रू आप उसको अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है प्री रिक्विजिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।